आइए बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक विषय गणित कक्षा 5वीं का पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी और हमारे वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर करें। आइए हम देखते हैं पार्ट 2 का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 53। इसके पूर्व हमने पार्ट 1 में इसके पहले के क्वेश्चन को बना चुके हैं। अब ये पार्ट 2 में क्वेश्चन क्रमांक 53 से प्रारंभ हो रहा है, तो ध्यान से आप इसको देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 53 पहली 3 विषम संख्याओं का जोड़ है। तो पहली 3 विषम संख्याओं का जोड़ देखिए आप, ऑप्शन में दिया हुआ है, इनमें से एक सही है। ए 6, बी 12, सी 4 और डी 9। तो इसका पहली 3 विषम संख्या का कौन सी उत्तर आ जाएगा इसमें? डी 9। तो आप देखिए इधर प्रश्न 54 आगे, एक मोटर बोट 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 3 घंटे में दूरी तय करेगी। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 13 किलोमीटर, बी 7 किलोमीटर, सी 10 किलोमीटर और डी 30 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 30 किलोमीटर। प्रश्न क्रमांक लगा 55, दी गई आकृति का क्षेत्रफल है। अब आकृति देखिए आप, इसका क्षेत्रफल निकालना हमको 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो पूरा क्षेत्रफल हमको इसका निकालना है। तो देखिए आप, यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन में 5 सेंटीमीटर, बी में 6 वर्ग सेंटीमीटर, सी में 5 वर्ग सेंटीमीटर, डी में 6 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बच्चों सी 5 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है क्वेश्चन क्रमांक 6, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर वैसा ही दिखेगा। तो इसमें आप कौन सा अक्षर वर्णमाला का है जिसको आधा घुमाने पर वैसे ही दिखेगा। तो इसमें आप देख लेंगे अपने विवेक से हल करके, आप अक्षर को घुमा के देखेंगे और उसका ऑप्शन आप लिख देंगे। अगला है प्रश्न 57, पहली 4 विषम संख्याओं का जोड़ है। तो देखिए आप, पहली विषम संख्याओं का जोड़ देखिए आप, ए में 16, बी में 4, सी में 10 और डी में 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 16। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 58, एक मोटर बोट 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 3 घंटे में दूरी तय करेगी। तो देखिए आप कितने करेगी, क्योंकि इसमें दिया है एक मोटर 1 घंटे में 15 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना, तो 15 3 45, तो 45 किलोमीटर इसका आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखें हम, ए में 45 किलोमीटर, बी में 23 किलोमीटर और सी में 18 किलोमीटर और डी में 12 किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए 45 किलोमीटर। अब देखिए अगला प्रश्न है 59, दी गई आकृति का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए आप, आकृति दी गई है, यहाँ 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 4 वर्ग सेंटीमीटर, बी है 8 सेंटीमीटर, सी है 3 सेंटीमीटर और डी 2 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 60, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर वैसा ही दिखता है। आधा घुमाने पर क्या वैसा ही दिखेगा, मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए एच, बी ए, सी के और डी पी। तो यहाँ पर आ जाएगा ए एच। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 61, पहले 2 विषम संख्याओं का योग है। तो देखिए आप, ए में 4, बी में 3, सी में 6, डी में 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4। अगला है प्रश्न क्रमांक 62,
एक मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर मोटर बोट को 60 किलोमीटर की दूरी तय करना हो तो वह समय लेगी। देखिए आप 1 घंटे में 20 किलोमीटर करती है तो 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में करेगी। तो 1 घंटे में 20 तो 20 3 60। अब यहाँ 3 घंटे आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखें हम, ए में 2 घंटे, बी में 4 घंटे, सी में 3 घंटे और डी में 6 घंटे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 घंटे। इसका उत्तर हो जाएगा 3 घंटे। प्रश्न देखिए आप 63 दी गई आकृति का क्षेत्रफल है। अब देखना आपको ये आकृति हमको देखना है। यहाँ 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुणित 4। यहाँ पर हम कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, 1 गुणित 4, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ देखते हैं हम 1 गुणित 4 में करेंगे तो 4 एकम 4 आना चाहिए सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में इसका हमको देना है आंसर। तो ए में 4 सेंटीमीटर, बी में 4 वर्ग सेंटीमीटर और सी में 8 सेंटीमीटर और डी में 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बच्चों ए 4 सेंटीमीटर। अगला है प्रश्न क्रमांक 64, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर वैसे ही दिखता है। तो इसमें 4 वर्णमाला दी गई है, कौन सा अक्षर आएगा इसमें देखिए आप, ए बी, बी के, सी एल और डी आई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी एल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, पहली 5 विषम संख्याओं का जोड़ है। पहली 5 विषम संख्याओं का जोड़ देखिए आप, ए में 25, बी में 28, सी में 15 और डी में 10। तो पहली 5 5 25, तो ये इसमें सही उत्तर आ जाएगा ए 25। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 66, निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या 9001 है। अब देखिए आप इसको हम हल करेंगे। संख्या दी गई है, इसमें 9001 वाली संख्या हमको लिखना है। तो देखिए आप यहाँ पर ए में एकाही, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ 10,000 की संख्या में पहुँच गया। तो ए में ये वाली संख्या, बी में 9100 है और सी में 9001 है और यहाँ डी में 901 है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी 9001, क्योंकि यही पूछा गया 9001। तो ये सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर लेंगे बच्चों। अगला देखिए प्रश्न 67, एक 16 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग को 2 समान त्रिभुजों में बांटा गया है, प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए आप 16 में वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है 16 को, तो आधे हो जाएंगे, 16 के आधे 8 इसका वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आना चाहिए। तो देखिए आप ए में 196 वर्ग सेंटीमीटर, बी में 4 वर्ग सेंटीमीटर और सी में 64 वर्ग सेंटीमीटर और डी में 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 8 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक वर्ग ए बी सी डी। अब देखिए आप ए बी और सी डी ये वर्ग है। एक को 1/4 1/4 घड़ी की दिशा में घुमाने पर वर्ग किस तरह दिखाई देगा। देखिए आप ए बी सी डी इसको कैसे घुमाना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो घड़ी की दिशा के अनुसार घुमाएंगे हम तो कैसे दिखेगा। देखिए आप इसको हम इधर से ऐसे घुमाएंगे तो कैसे दिखेगा। देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न है 69, पैटर्न 25, 20, 15 की अगली संख्या होगी। देखिए आप पैटर्न 25, 20 और 15 की अगली संख्या होगी। आपने देखा है इधर
15 के बाद 20 आया, 20 के बाद 25 आया, तो हम शुरू कहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए 10 है, बी 5 है, सी 30 है और डी 0 है। तो यहाँ हम मान लो 10 से शुरू करते हैं तो अगली संख्या 10, क्योंकि अगली पूछा गया है, पिछले पूछा जाता तो इसमें दूसरा होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 10। अब आगे देखिए प्रश्न 70, गीली दाल का वजन 16 किलोग्राम है। दाल से बने पापड़ का वजन सूखने के बाद 1/4 रह जाता है, तो पापड़ का वजन होगा। इसमें देखिए आप 16 किलोग्राम है, तो 1/4, 4 का भाग हम दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा। देखिए आप ए 8 किलोग्राम, बी 4 किलोग्राम, सी 64 किलोग्राम, डी 16 किलोग्राम। तो इसमें आ जाएगा बी 4 किलोग्राम। तो अगला प्रश्न देखें बच्चों 71, एक 24 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत को 2 समान त्रिभुजों में बांटा गया है, प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब आप देखें, यहाँ पर गौर करें कि 24 वर्ग सेंटीमीटर को 2 भागों में बांटा गया है। इस त्रिभुज को त्रिभुजों में बांटा गया है। ये क्या है, क्षेत्रफल है, आयत है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो इसका हमको हल लिखना है, तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो हम सीधा सीधा यहाँ क्या करेंगे, 24 वर्ग सेंटीमीटर का एक क्षेत्रफल है, आयत है, उसको 2 भागों में बांटेंगे। तो यहाँ हम 24 का आधा कर देंगे सीधा, तो इसमें 12 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर हमारा आना चाहिए। तो यहाँ देखें हम ऑप्शन में ये है कि नहीं, तो एक में देखिए 24 वर्ग सेंटीमीटर, बी में 4 सेंटीमीटर, सी में 12 वर्ग सेंटीमीटर, डी में 6 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए आप प्रश्न क्रमांक 72, पैटर्न LMNO का अगला पद होगा। अब देखिए आप अगला पद LMN, यहाँ पर आप गौर कीजिए, LMNO और इसका अगला पद, तो इसका अगला पद OP आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखें हम A OP, B PQ, C PO और D QP। तो इसका आंसर सही है OP। अब अगला देखिए आप पैटर्न प्रश्न क्रमांक 73, पैटर्न 7, 9, 11, 13 को अगली संख्या होगी। देखिए आप यहाँ सब पूरी संख्याएं जो है विषम संख्या ली गई है। 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। अब 13 के बाद जो है विषम संख्या कौन सी आनी चाहिए, 15 आनी चाहिए। तो यहाँ देखिए आप ऑप्शन में A 14, B 15, C 16 और D 17। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा B 15। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 74, संख्या 10,513 को अंकों में लिखिए। क्या लिखना है हमको, 10,513 लिखना है। तो यहाँ देखिए आप जितनी भी संख्या आपको दिख रही है वो सब अधिक संख्या वाली, ए में भी ये अधिक संख्या है, बी में भी अधिक संख्या है और डी में भी अधिक संख्या। तो सही क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 10,513, इस प्रकार से लिख देंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 75, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर पहले जैसा ही दिखेगा। अब पहले जैसा ही दिखेगा तो यहाँ पर देखिए आप ए में ए, बी में एफ, सी में ओ और डी में आर। तो यहाँ देखिए आप ओ ऐसा शब्द है जिसको जिस तरीके से भी घुमाएंगे हम वो जैसे का वैसा ही दिखेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ओ। अगला है प्रश्न 76, किसी 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत के 2 बराबर हिस्से करते हुए 2 त्रिभुज बनाएं, प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए आप 20 का है आयत, अब हम एक बनाएंगे उसको, तो उसको 2 भागों में बांटेंगे, सीधा सीधा उसका आधा हो जाएगा। तो हम यहाँ ऑप्शन में देखें, ए 10 वर्ग सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 5 वर्ग सेंटीमीटर, डी 5 सेंटीमीटर। तो इसका 20 का आधा सीधा जैसा कि हमने बताया था अभी, उसका आधा कर देंगे तो 10 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा उसका उत्तर। अगला पैटर्न है प्रश्न क्रमांक 77, पैटर्न 14, 12, 10, 8 की अगली संख्या
होगी। अब आप देखिए उस संख्या को, देखिए आप यहाँ 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14 ली गया है। तो इसकी अगली संख्या पूछा गया, तो इसकी अगली संख्या सम संख्या वाली होगी, तो यहाँ 6 होना चाहिए, क्योंकि पिछली संख्या पूछा जाता है तो इसके बाद वाली आती, अगली संख्या पूछा गया तो इसके पहले वाली आएगी। तो यहाँ ऑप्शन 6 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए आप, ए में 16, बी में 6, सी में 4 और डी में 18। तो यहाँ कितना आया, बी 6। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। संख्या 3500 को अंकों में लिखते हैं। 3500 को कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए आप, यहाँ भी अधिक संख्या है, यहाँ भी कम संख्या है, यहाँ और कम संख्या, तो 3005 ये वाली, ए वाला जो है सही आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 79। सबसे अधिक क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। देखिए आप, आम के पत्ते, क्षेत्रफल की बात हो रही है यहाँ पर, तो ए में आम के पत्ते, बी में केले के पत्ते, सी में नीम के पत्ते, डी में बरगद के पत्ते। आप यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल की बात हो रही है, इसलिए आम के पत्ते कितने बड़े होते हैं वो भी आप जानते हैं, नीम के पत्ते कितने बड़े होते हैं वो भी जानते हैं, और यहाँ डी में बरगद के पत्ते को भी आप जानते हैं। तो इन सब में केले का जो पत्ता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 80। 2, 5, 10, 17, 26 का अगला पद होगा। देखिए आप, यहाँ 2 का डबल, 2 के बाद 5, 5 का 10, 10 के बाद 17, 17 के बाद 26 का अगला पद होगा। यहाँ देखेंगे आप, ए में 50, बी में 27, सी में 28 और डी में 37। तो यहाँ पर डी वाला आंसर जो है वो लिख देंगे 37। अगला है, नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द आधा घुमाने जाने पर पद वैसा ही पढ़ा जाएगा। देखिए अब जैसा आधा हम घुमाएंगे तो वैसे ही पढ़ा जाएगा। ए में कट, बी में पुट, सी में नून और डी में बट। तो यहाँ देखिए आप, नून एन आगे भी है और पीछे भी, इस आधा घुमाएंगे जैसे कि वैसे देखेगा, तो इसलिए ये सी वाला सही आंसर आ जाएगा। अगला है प्रश्न 82। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये देखिए आप, तो सबसे बड़ी संख्या हमको देखना है। यहाँ देखिए आप, ये 9 के बाद 0 0, यहाँ 1 के बाद 0 0, यहाँ डी 1 के बाद 0 0, यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कहलाती है 9। तो यहाँ देखिए आप, बी में देखिए 99,999, 99,999, ये वाला इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला देखिए आप प्रश्न 83। एक क्रिकेट टीम ने 325 रन बनाए, इनमें से एक खिलाड़ी ने 89 रन बनाए, शेष खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। तो आप देखेंगे 325 में से हम 89 को घटा देंगे तो शेष हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन में देख लें हम कितना आएगा, 325 में से 89 घटाएंगे तो 236 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में देखें हम, ए 236, बी 246, सी 346 और डी 364। तो यहाँ पर ए वाला 236 आ जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 84। 6 और 14 का लघुत्तम समवर्त क्या है। 6 और 14 का लघुत्तम, यहाँ इसको हल कर लेंगे आप। ए में 2 है, बी में 20 है और सी में 42 है और डी में 84। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 42। अब अगला क्वेश्चन है 85। 8.5 गुणित 2.5 का मान क्या होगा। तो हम मान निकालना है तो इनका हम गुणा कर देंगे और फिर मान निकल जाएगा। तो ए में 16.25 है, बी में 21.25 है और सी में 212.5 है, डी में 2125 है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 21.25। अगला प्रश्न देखिए 86। एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई तथा 550 रुपये में बेची गई, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब देखिए आप, यहाँ पर
₹500 में ख़रीदा गया है और 550 में उसको बेचा गया, तो इसको हम ₹50 का जो लाभ हुआ है उसको कितने प्रतिशत में बताना है। तो ये कितने प्रतिशत में आप यहाँ देखेंगे, आप तो प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पर 10% का उसको लाभ होगा। देखिए आप, ए में 5% दिया हुआ है, बी में 10% दिया हुआ है, सी में 11% दिया हुआ है, डी में 50% दिया हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10% का उसको लाभ हुआ है। अगला देखिए आप, प्रश्न 87, सीमा ने 660 रुपये में एक टेबल खरीदी और उसे बेचने पर 110 रुपये की हानि हुई। उसने टेबल कितने रुपए में बेची। अब देखिए आप, 660 रुपये में एक टेबल खरीदी, अब 110 रुपये में उसने 110 रुपये की उसको हानि हुई, तो 660 में हम 110 को घटा देंगे तो हमारा ये हल निकल जाएगा कि उसने उस टेबल को कितने रुपए में बेची। तो हम 660 में 110 को घटाएंगे तो 550 बच जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में देखें हम 550 है कि नहीं, तो ए में 550 रुपये, बी में 560 रुपये, सी में 650 रुपये और डी में 770 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए 550 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 88, 4 घंटे 55 मिनट और 3 घंटे 8 मिनट का जोड़ क्या हो गया। उनको हम जोड़ देंगे तो कितना होगा। तो यहाँ देखिए आप, ऑप्शन में 1 घंटे 47 मिनट, बी में 7 घंटे 3 मिनट, सी में 8 घंटे 3 मिनट और डी में 8 घंटे 35 मिनट। तो इसमें सी में देखिए आप 8 घंटे 3 मिनट। प्रश्न 89 देखिए, ये वाली संख्या को जोड़ना है, इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। जोड़ के विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन में हम डी वाला सही इसका आंसर होगा। अगली संख्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न 90, 805 धन 5 का मान क्या होगा। अब इसका मान निकालना है, तो इसका मान हो जाएगा, देखिए आप, यहाँ 17 है, 103 है, यहाँ 800 है, यहाँ 161 है, इसका सी उत्तर इसका 161 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रमेश ने क्रिकेट के 4 मैचों में क्रमशः 100, 60, 0 और 60 रन बनाए। सभी मैचों के रनों का औसत क्या होगा। तो हम सभी को जोड़ देंगे और उसका उसमें 4 का भाग दे देंगे तो वो औसत हमको मिल जाएगा। इन सभी को जोड़ने के बाद में उसमें 4 का भाग देने पर कितना बचना चाहिए, 55 बचना चाहिए। तो देखेंगे हम, ए में 220, बी में 55, सी में 40 और डी में 30। तो इस सही आंसर आ जाएगा इसका 55। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 92, एक शहर में पहले दिन 2.8 सेंटीमीटर व दूसरे दिन 3.75 सेंटीमीटर वर्षा हुई। दोनों दिनों में कुल कितनी वर्षा हुई। तो देखिए आप क्या करेंगे, हम इनको जोड़ देंगे, 2.8 को 3.75 में सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा, देखिए 6.55 सेंटीमीटर। ऑप्शन भी दिया हुआ है, 3.93 सेंटीमीटर, बी 4.03 सेंटीमीटर, सी 5.83 सेंटीमीटर, डी 6.55 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये वाला। अगला है प्रश्न 93, 1/4 का प्रतिशत मान कितना है। अब 1/4 का प्रतिशत मान बताइए आप। 100 में हम भाग दे देंगे 4 का, तो 25 इसमें सही आंसर आ जाएगा। तो इसका कितना आएगा, 1/4%, बी में 4%, सी में 25% और डी में 100%। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 25%। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न 94, तो इसमें क्या है, एक दरी की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। दरी को बिछाने पर वह जमीन पर कितनी जगह गिरेगी। तो हम देखते हैं, 4 में 5 का गुणा कर देंगे तो 5 चौ 20। तो इसका सही आंसर आना चाहिए 20 वर्ग मीटर, क्योंकि वर्ग मीटर में इसको उत्तर देना है। तो ए 5 वर्ग मीटर, बी 9 वर्ग मीटर, सी 18 वर्ग मीटर और डी 20 वर्ग
मीटर। तो इस प्रकार से ये सही आंसर बन जाएगा। अब अगला देखिए आप प्रश्न 95, एक वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। अब वृत्त का व्यास कितनी है, 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी, क्योंकि उसकी आधी त्रिज्या कितनी होती है, आधी होती है, तो सीधा सीधा हम लिख देंगे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देखें हम, ए 2 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर और डी 16 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है ए 2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 96, 5, 30, 402 में 4 का स्थानीय मान क्या है। अब 4 का स्थानीय मान इसमें पूछा गया, तो 4 के बाद जितनी संख्या होगी उतने जीरो लगा दिया जाता है और उसका स्थानीय मान ज्ञात कर लिया जाता है। तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन में ए 4, बी 40, सी 400 और डी 4000। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 4 के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2, तो 2 जीरो लग जाएंगे 4 में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 400। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 97, 4037 और 1786 का जोड़ क्या होगा। इनको दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 4037 में 1786 को जोड़ देंगे तो हमको कितना जोड़ हो जाएगा, जोड़ के आप देख सकते हैं। ए में 57 13, बी में 58 23, सी में 67 23 और डी में 5,71,113। तो इसमें बी वाला सही आंसर 58 23, इनको हम जोड़ लेंगे तो इतना ही आपको प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 98, 12 के सभी अपवर्तक गुणनखंड क्या होंगे। तो देखिए आप 12 के पूरे गुणनखंड जो है, यहाँ देखिए ए में 2 3 4 6 है, बी में 1 2 3 4 6 है और सी में 1 2 3 4 6 और 12, क्योंकि 12 का पूछा गया है। तो यहाँ डी में देखिए 2 3 4 6 12, यहाँ पर ये सी वाला जो है 1 2 3 4 6 12, ये सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 99, 3/8 धन 3/4 का हल क्या होगा। अब देखिए आप 3/8 धन 3/4, इनको क्या करेंगे हम, इनको हम जोड़ देंगे तो इसका हल आ जाएगा। देखिए ये 6/12, बी 9/32, सी 6/8 और डी 9/8। अगला है प्रश्न 100, राम ने एक कार्य का 1/5 भाग पूरा किया, उसने कितने प्रतिशत कार्य पूरा किया। ए में 5%, बी में 20%, सी में 100% और डी में 105%। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी 20%। अब अगला प्रश्न देखें हम, प्रश्न क्रमांक 101, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना है, 45 रुपये। 45 रुपये है, तो 25 किलोग्राम शक्कर का मूल्य ज्ञात करने के लिए कौन सी संक्रिया होगी। तो देखिए आप क्या करना है, हमको सीधा सीधा 45 गुणित 25 कर देना है। तो 45 में 25 का गुणा कर देंगे, तो यही तो है इसमें सही। क्या करेंगे हम, देखिए ए में 45 गुणित 45 धन 25, बी में 45 ऋण 25 और सी में 45 भागित 25। तो इसका जैसा कि मैंने बताया था कि ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 गुणित 25। तो ये डी में 45 गुणित 25 जी वाला सही आंसर है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 2, 1 घंटे में 28 लीटर 700 मिलीलीटर पानी है। इस टंकी में एक टंकी में 28 लीटर 700 मिलीलीटर पानी है। इस टंकी में 30 लीटर 800 मिलीलीटर पानी और भर दिया, अब टंकी में कुल कितने पानी हो गया। देखिए आप पहले से इसमें 28 लीटर 700 मिलीलीटर पानी है, इसमें 30 लीटर 800 मिलीलीटर पानी भर दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ए में 2 लीटर 100 मिलीलीटर, बी में 58 लीटर, सी में 59 लीटर 500 मिलीलीटर,
डी में 1558 लीटर। तो इसमें सी वाला सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्रमांक 103। एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। मैदान का एक चक्कर लगाने पर चली गई दूरी की माप क्या होगी? तो देखिए, एक चक्कर लगाना है तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए 20 मीटर, बी 30 मीटर, सी 50 मीटर, डी 60 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 60 मीटर, क्योंकि एक चक्कर लगाना है। तो यहाँ अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 104। 10,000 में कितने सैकड़े होंगे? अब यहाँ सैकड़े बताना है 10,000 में। तो यहाँ ए 10 सैकड़े, बी 100 सैकड़े, सी 1000 सैकड़े, डी 1000 सैकड़े। तो इसका सही है 100 सैकड़े। अगला क्वेश्चन है, 50,000 में कितने सैकड़े होंगे? तो 50,000 में कितने सैकड़े होंगे? देखिए आप, ए 50 सैकड़े, बी 500 सैकड़े, सी 5000 सैकड़े और ये 50,000 सैकड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 500 सैकड़े। अब 106 प्रश्न क्रमांक देखिए आप। 106 में एक अलमारी में 325 पुस्तकें आती है, ऐसी 35 अलमारियों में कुल कितनी पुस्तकें आएगी? तो क्या करना है हमको, 325 में 35 का गुणा कर देंगे तो इसका हल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए 360, बी 2600, सी 11,375, डी 17,125। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, जैसा मैंने बताया कि 11,375। तो इस प्रकार हमारा पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। अगले के पार्ट के लिए हमारे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अन्य ग्रुपों में शेयर करते रहें। धन्यवाद।